हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ PYQ बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द न्यूमेरिकल। ना ये दोनों न्यूमेरिकल जो पूछे हैं इससे हम लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे जो याद कर लेंगे या तो फिर मेथड याद कर लेंगे। देयर आर टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो मास बना लेते हैं m1 एंड m2। सर्कल का रेडियस r है तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इनको घुमाना है सर्कुलर पाथ में। ये ऐसा सर्कुलर पाथ घूम रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल में, और रेडियस अगर r है तो ये भी रेडियस है, ये सेंटर हो गया, सेंटर रेडियस रेडियस। तो रेडियस r तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात फिजिक्स में फिक्स है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक हीरोइन की तरह है। जैसे हीरोइन वर्ड सेम है लेकिन हीरोइन का जो रोल प्ले करेगी ना वो अलग अलग होने वाली है। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है जो प्ले अलग अलग लोग करते हैं। जैसे इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, कभी टेंशन होगा, कभी फ्रिक्शन होगा एंड सो ऑन। तो हमारे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है G m इंटू m डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला को सोचूंगा क्योंकि मुझे फाइंड करना है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो मैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिखूंगा एंड स्पीड का वैल्यू है mv स्क्वायर बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ ये बन गया, एक m कैंसल हो गया, g इंटू m डिवाइड बाई 4r स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये आगे बढ़ाने से पहले ना v स्क्वायर बाई r इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला होता तो gm बाई 4r स्क्वायर एंड v स्क्वायर बोला है तो एक r कैंसिल कर लूंगा मैं और v स्क्वायर का वैल्यू आ गया gm डिवाइड बाई 4r। So V become root of gm by 4r. I can take 4 बाहर, 1 by 2 gm by r। ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। तो इजी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बोलते तो मैं यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r लिख देता। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरलाइज बातें कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। मैं फिलहाल लिखता हूं r रेस टू n है ग्रेविटेशनल फोर्स। r रेस टू n लिखने का इंटेंशन है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब या ओनली r, या फिर इसी को लिखने का तरीका है F इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू माइनस n। यहां से मैं दो फॉर्मूला बनाऊंगा या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके फिर बनाता हूं। फोर्स का फॉर्मूला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा m v स्क्वायर बाय r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r रेस टू n, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r रेस टू n। ये एक कैंसल, ये r इधर गया तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r रेस टू n माइनस 1, ये वैल्यू आ गया। और दूसरी तरफ अगर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1 हो गया। मास को हटा दिया, r को दूसरे बाजू लिया, n था तो n प्लस 1 हो गया। अब ये वेलोसिटी तो प्रोपोर्शनल आ गया, v अगर लिखना है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2, ये लीनियर वेलोसिटी आ गया।
और ये जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। दूसरी तरफ अगर मैं इसको लिखता हूं 2π/t, तो 1/t² प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1, तो t² प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1, तो t प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1/2। ये टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया, ये ओमेगा का रिलेशन आ गया है। सो ये जो रिलेशंस हमने बनाए हैं वो याद रखना है, क्यों? इससे काम फास्ट होगा। देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली 1/r। अब जब कोई बोलेगा 1/r ओनली, मतलब n का वैल्यू लेना है आपको 1। अब n 1 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड, मतलब v ढूंढना है। अब v ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर n का वैल्यू मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, 1 - 1 बिकम्स 0, डिवाइड बाई 2 इज 0, सो मेरा v प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा r⁻0। दैट मीन्स ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये दोनों क्वेश्चन PYQ है, लेकिन इसमें जो याद रखना है ना, ये और ये बहुत काम आएगा हम लोगों क्वेश्चन डील करने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो सीखने वाले हैं वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस एग्जाम में पूछते हैं, 4 टाइप के वेरिएशन है, वो समझने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।